बात यहाँ सबसे ज्यादा अगर हो तो मोदी के नाम पर मत भले ही चिराग को मिल जाए, वो हनुमान बलशाली हो जाए, लेकिन ये जो उत्तराधिकारी का ये लोकतंत्र में और लोकतंत्र की जननी की भूमि पर ये राजतंत्र जैसा व्यवहार ही किया जा रहा नहीं है, कमलेश जी, चाहे वो जब किसी भी राजतंत्र दल जैसा से। राजतंत्र जैसा व्यवहार की बात आप करते हैं तो देखिए, ये बिहार की विडंबना कहें या बिहार की खूबसूरती कहें, इस लोकतंत्र की खूबसूरती कहें, बिहार में 6 सीट सुरक्षित सीट है और उन 6 में से 5 सीटों पे राजपूत मतदाताओं की बहुलता है। चाहे आप सासाराम की बात करें, चाहे आप गोपालगंज की बात करें, चाहे आप हाजीपुर की बात करें, चाहे आप जमुई की बात करें, चाहे आप समस्तीपुर की बातचीत करें। आपने देखा होगा, वैशाली पे हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे फिर कल, लेकिन आपने देखा होगा कि बाकी लोगों को तो चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बीना देवी जो कल तक रूठी रूठी थी, अंततः चिराग पासवान ने उन्हीं पे भरोसा जताया। तो रामा सिंह फैक्टर तो है, और रामा सिंह को महनार तक केवल हम घेर के नहीं, चूंकि वो आरा भी लड़ सकते हैं, वो शिवहर भी लड़ सकते हैं, और रामा सिंह की जिस तरह की छवि है, तो रामा सिंह थोड़ा सा संतोष जी देखिए, ये सुविधाजनक बातें अगर हम छोड़ दें हम्म। तो अगर राजद से उम्मीदवार शिवहर से हो जाते रामा से, तो क्या राजपूत मतदाताओं का रुख रामा सिंह के प्रति वही रहता क्या? शायद नहीं रहता। नहीं, मैं चूंकि कमलेश जी, मैं शिवहर को बहुत करीब से देख रहा हूँ। शिवहर में लवली आनंद भी लड़ रही हैं, और शिवहर से अगर वास्तव में रामा सिंह अगर वहां लड़ रहे होते, तो राजपूत वहां शिवहर में राजपूत उनके साथ भी थे, बाकी वहां बनिया बहुल वोट है, राजद का यादव है, तो रमा सिंह वहां मजबूत स्थिति में ही रहते। टिकट नहीं मिला, हाँ, आनंद मोहन और इनके बीच जो आपसी खींचतान दिखाई देता, उस खींचतान से राजपूत समाज बच गया, क्योंकि एक द्वंद की स्थिति होती, रमा सिंह के साथ जाऊं, आनंद मोहन के साथ जाऊं, किसके साथ जाऊं, तो एक द्वंद की स्थिति तो जरूर होती, लेकिन रमा सिंह के लोग वहां भी थे। बिल्कुल, आपकी जानकारी दुरुस्त हो सकती है। अगर वैशाली की बात को मैं करूं तो आप देखें तो पिछले एक सप्ताह से जो राजद के उम्मीदवार हैं उनके कुछ वीडियोज हैं जो यूट्यूबर पत्रकार उनसे पूछते हैं और उनके बदले में जो वो जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं में बिखराव की बात स्वर्ण दबाव में एक राजनीतिक चाल भी एक गठबंधन की ओर से चला जाए। जब पत्रकार वैशाली के राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला से पूछते हैं कि आपको एक जाति का वोट नहीं मिल रहा, तो वो बोलते हैं कि हम अपने मुंह से कुछ नहीं। तो फिर पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार पूछता है कि कहा जा रहा है कि राजनीतिक मतदाता आपको वोट नहीं दे, फिर वो बोलते हैं कि ये बात हम अपने मुंह से नहीं। तो कहीं ना कहीं यह एक राजनीति, चुनावी जीत हार के वोटों में कैसे बिखराव पैदा, यह भी कहीं ना कहीं चल रहा है। वैशाली पे चर्चा हम लोग अलग से कमलेश जी करेंगे, क्योंकि वैशाली और हाजीपुर दो सटा सटा, आप जो कह रहे हैं वो मगरुआ बखूबी समझ रहा है, लेकिन वैशाली के लिहाज से भी देखें तो जो मैं समझ पाता हूँ उसमें ये है कि पहले ये लग रहा था कि मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं और रामा सिंह भी राजद में ही है, तो थोड़ा सा रामा सिंह कुछ न कुछ मुन्ना शुक्ला के पक्ष में राजपूत मतदाता मतों को गोलबंद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में चपंडुक टाइप कुछ पत्रकार हैं और लालू यादव की अपनी राजनीति है, नारा लगाना इन लोगों ने शुरू किया कि भूमिहार भूमिहार को ही मत देगा, तो आप देख सकते हैं कि महाराजगंज में भी प्रभुनाथ सिंह के भतीजे और बेटों ने फिर से जदयू में जाना तय कर लिया, अर्थात सिकरीवाल, क्योंकि वहां अखिलेश सिंह को टिकट मिला था, बेटे को उन्होंने टिकट दिया। तो उन सब सवालों पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे।
वैशाली में चिराग पासवान के परिवार का भी कोई लड़ रहा है। ये हाजीपुर में चिराग हाजी हाजीपुर में अभी तक जो कहा जा रहा था कि तो उनकी एक बहन है, हाँ वो शायद चुनाव में उतरे, लेकिन अभी तक जो यहाँ का सियासी जो बातचीत के क्रम में वो मुद्दा बिल्कुल गौण है। और यहाँ सिर्फ अगर कहीं भी जाए, किसी भी जाति के मतदाताओं से पूछे, किसी नुक्कड़ पे पूछे, एक तो निरुत्साह है। इस बार उत्साहित नहीं है मतदाता, न चर्चा भी काफी नहीं हो रही। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मतदाताओं में कोई बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। या पहली बार यहाँ से चिराग पासवान भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चाहे वो युवा हो या किसी भी आयु वर्ग के हो, महिला हो, युवतियां हो, चुनाव को लेकर के उत्साह बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतदान करना, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि उत्तराधिकारी के जो ये क्रियाकलाप थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की ओर से, इसे लेकर भी मतदाताओं में एक छुपी हुई नाराजगी। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि ये हम लोग जिस दिन चुनावी परिणाम आएंगे, उस दिन हम लोग ये जरूर बात करेंगे कि पिछले बार अगर 2.5% नोटा था, तो इस बार क्या उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर बढ़ोतरी होती है तो आने वाले समय में यहाँ किसी तीसरे विकल्प की मतलब एक जगह बनती हुई दिख रही। कमलेश और जी कमलेश जी मैंने भी कहा कि कमलेश जी, दो चीजों पे बात करना जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ही लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम, तो भाजपा ने कह ही दिया है कि प्रत्याशी को मत देखो, जो जहां भी जो सीटें हैं 400 पार जाना है, तो हर जगह मोदी जी ही लड़ रहे हैं। तो चिराग तो हनुमान ही है, वहां भी मोदी जी लड़ रहे हैं मोदी के नाम पे, और चिराग की अपनी जाति के लोग, क्योंकि सुरक्षित सीट है, कोई विकल्प नहीं है, तो अपनी जाति के लोग उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे, साथ साथ जो सवर्ण मतदाता है मोदी के नाम पर उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। कुम्हारों की गोलबंदी क्या कहती है हाजीपुर के लिए आप? देखिए, कुछ क्षेत्रों को, हम हाजीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में अगर मेरी बात अगर कुछ लोगों से हो रही है या होती है, तो उससे निकल कर यही आता है कि जहाँ पे भूमियार जाति के उम्मीदवार अगर राजद से, तो वहां यह हो सकता है कि वहां भूमियार के मतदाताओं में कुछ एक वोट का बिखराव हो। पूर्ण रूपेण 100% जो अब कोई स्वीकार नहीं कर रहा है या कोई मानने को तैयार नहीं। स्वर्ण मतदाता तमाम अपने स्थानीय मुद्दों को ताक पर रख मोदी के नाम पर और राजद के विरोध, राजद का विरोध का मतलब नहीं है, उनका जो अतीत से चला आ रहा, जो उनके माथे पे लगा हुआ, उसे लोग भूलने को तैयार नहीं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी जगह जगह जा करके और अपनी भाषाई इसको कहेंगे वाक्पटुता में चित्तौड़गढ़ का किला भी ढाने की बात की, तो ये साफ तौर से वो भले ही खुलकर पूरा बाल साफ करो ऐसा नहीं बोलते, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं वह स्वर्ण मतदाताओं को यह साफ तौर से इशारा भी कर देते हैं कि आपके वोट का हमें जरूरत है। हाँ, तो मैंने सबके साथ सबका विकास की बात भले ही तेजस्वी मैनिफेस्टो के स्तर पे करते रहे हों, और इस बार लालू ने एक नया समीकरण, क्योंकि लालू के साथ केवल MY ही नहीं था, R भी उसके साथ सटा हुआ था, तो R से किनारा कर लिया है और B को अपने साथ लाया है। तो B बड़े बुद्धिमान किस्म के मतदाता होते हैं, जहां पे B लड़ रहा होगा वहां जिस दल के साथ है उनके साथ जाएगा। बाकी जगह वो खुले हैं, बाकी जगह वो मोदी मोदी करेंगे,
और उनको अपना तय करना। एक चीज और कमलेश जी, बार बार चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कहते रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि जो चिराग को जो 5 सीट मिला था वहां नोट फर्स्ट चला। अभी अब हाजीपुर के ही बात कर रहे हैं, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के ही बात। जब तो चाचा ने धोखा दिया या जो कुछ भी उनके पारिवारिक रही हो, तो यहाँ से एक इंजीनियर रविंदर सिंह कद्दावर नेता उभरे पिछले दिनों। कहा जाता है कि उन्होंने चिराग पासवान को न सिर्फ नैतिक समर्थन दिया बल्कि आर्थिक समर्थन भी काफी दिया। और माना जा रहा था कि वैशाली से उनका लोकसभा का टिकट पक्का है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जिसके कारण बहुत उनके समर्थक सहित कई लोग चिराग पासवान से विमुख भी। तो ये और कुछ लोग आपको हाजीपुर की बात करें, और अगर हम कुछ लोग कमलेश जी ये भी कह रहे हैं कि चूंकि इंजीनियर रविंदर सिंह चले गए हैं, इसलिए रामा सिंह के ये चिराग की पार्टी में पुनः प्रवेश का रास्ता वहीं से शुरू। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इंजीनियर रविंदर सिंह और रामा सिंह, उन दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए या राजनीतिक आधार कह लीजिए, बिल्कुल अलग दिशा में। और जब और अन्य सीटों की भी अगर बात हम करें, संभवी चौधरी को देना, जमुई से अपने जीजा जी को देना, तो नाराजगी तो मैंने पहले भी कहा कि स्थानीय जो भी समस्याएं हैं उनको दरकिनार कर मोदी के नाम पर भले ही वोट पड़े, लेकिन आने वाले दिन बिहार सियासत में आम लोग जो मतदाता हैं वो तीसरे विकल्प की ओर भी जाते दिख सकते हैं। तो कमलेश जी, आप साइकोलॉजिस्ट तो कोई है नहीं, 40 में 40 का दावा है, पिछले बार 39 ही था। हाजीपुर में आप क्या देखते हैं? 40 में योगदान देगा हाजीपुर? अगर फिलहाल की बात करें तो निश्चित तौर, निश्चित यहाँ अगर कहा जाए तो 100 में 80% निश्चित तौर पर चिराग पासवान जीतते हुए दिख रहे हैं, और बहुत बड़े मार्जिन से दिख। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो बाद में कर लेंगे। अभी नोट फर्स्ट चिराग की पार्टी में दिखा है, और चिराग भी कह रहे हैं कि पिता की तरह वो भी रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम अपना दर्ज कराना चाहते हैं। स्वाभाविक है, चाचा किनारे कर दिए गए हैं। लोग ये भी देख रहे होंगे कि चिराग जीतेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह भी मिलेगा। हाजीपुर की जो पुरानी गौरवमयी इतिहास रही है रामविलास पासवान जी की, उसके हिसाब से हाजीपुर की हिस्सेदारी भी होगी। तो कमलेश जी, हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की हाजीपुर को लेके। फिर हम लोग जैसे जैसे समय गुजरेगा हाजीपुर में जो ये परिघटना होगी उसको लेके जुड़ेंगे। हाजीपुर से सटे है वैशाली। आज चर्चा हम लोग हाजीपुर तक सीमित रखते हैं, फिर एक बार कमलेश जी से जुड़ेंगे, पूरा आंकड़ा वाकड़ा के साथ बैठते हैं, इसलिए मगरुआ आंकड़ों के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ता है। तो कमलेश जी, वैशाली में जो नया समीकरण उभरा है, हालांकि बातें रघुवंश बाबू की ही हो रही है, जिस दल में रघुवंश बाबू थे उस दल में कहा गया